तो बड़ी खबर दिल्ली में हुए धमाके को लेकर, जिसे लेकर लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर इसे आधिकारिक तौर पर आतंकी हमला क्यों नहीं कहा जा रहा है। बड़ी खबर जो है वो ये है कि अब दिल्ली पुलिस की ओर से कंफर्म कर दिया गया है कि ये जो धमाका हुआ था ये एक आतंकी हमला ही था। तो ये अपने आप में एक बड़ी अपडेट है। इसके अलावा एक और डॉक्टर सज्जाद माला को भी गिरफ्तार किया गया है। ये इस हमले में एक नई कड़ी है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सोनम मौजूद है। सोनम, समझेंगे सोनम, सबसे पहले ये आतंकी हमला है नहीं है, क्योंकि धमाका हुआ, 9 से 10 लोगों की इसमें मौत हुई, ये खबरें सब जगह थी, लेकिन ये आतंकी हमला है नहीं, इसको लेकर गफलत क्यों हुई और इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, अब दिल्ली पुलिस ने जो है आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि कर दी है कि लाल किले के सामने जो कार में ब्लास्ट हुआ था वो आतंकी घटना ही थी। लॉ एंड ऑर्डर रविंद्र सिंह यादव ने अब इसकी पुष्टि की है और यूएपीए के तहत जो है मामला दर्ज किया गया था। अब जो है यहाँ पर आधिकारिक तौर पर लॉ एंड ऑर्डर रविंद्र सिंह यादव की तरफ से ये पुष्टि की गई है। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि सवाल लगातार उठ रहे थे कि आतंकी हमला था या नहीं, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट भी है मिलने की सूचना यहाँ पर मिल रही थी। लेकिन इसी बीच जो किरदार सामने आ रहे हैं किरदार की हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी बता दें कि मामला जो है यूएपीए के तहत दर्ज किया गया। जो धाराएं लगाई गई वो धाराएं भी ऐसे में लगाई गई जो कि आतंकी गतिविधियों में ही लगाई जाती हैं। धारा 16 और 18 का जिक्र हो रहा है इसमें। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि आतंकी हमला ही था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कर दिया है कि जो भी इस साजिश के पीछे होंगे, साजिश शब्द का इस्तेमाल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया गया है और इसके अलावा राजनाथ सिंह की ओर से भी किया गया कि जो भी इसके पीछे इसमें जो शामिल होंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये वही तेवर हैं जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बीच, हम कह रहे हैं आतंकी हमले के बीच, प्रधानमंत्री की ओर से देखने को मिला था और ये भी एक आतंकी हमला है। अब ये बात साफ हो गई है। इसके अलावा इसमें कई सारे किरदार भी हैं। किरदारों के बारे में बताइए ताकि चीजें जो है खुलकर सामने आए कि आखिर कौन कौन कहां कहां क्या क्या है। और अब डॉक्टर सज्जाद माला जिसे अरेस्ट किया गया है, जिसको उमर का करीबी बताया जा रहा है, उमर वही है जिसकी तस्वीर वायरल हो रही थी। दरअसल कार में वो बैठा हुआ था। हालांकि पहले ये खबरें थी कि जो है ये बंदा उस गाड़ी में था या नहीं था और ये बचा या नहीं, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। पुलिस का वेट है जब आधिकारिक बयान आएगा। लेकिन इसी बीच उमर का जिक्र हो रहा है क्योंकि जो डॉक्टर उमर की माँ है और भाई है, उन्हें कश्मीर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो इनका डीएनए का सैंपल है वो भी लिया गया है ताकि जो उमर का शव है उसकी पहचान की जा सके डीएनए के द्वारा पहचान की जा सके। लेकिन जहां तक डॉक्टर उमर की बात है, इसके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है, इसकी मां को भी गिरफ्तार किया गया। कहां से किया गया? हाँ, कश्मीर से इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनका पुलवामा जो है कनेक्शन सामने आ रहा है, पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो है उसकी भाभी का भी रिएक्शन सामने आया है, डॉक्टर उमर मोहम्मद की। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पुलिस जो है मेरी सास, पति और देवर को पूछताछ के लिए ले गई है। उमर के ठिकाने के बारे में भी जब उनसे पूछताछ की गई तो मुजमिल्ला अख्तर उनका नाम है। उन्होंने कहा कि हमने आखिरी बार उससे 3 दिन पहले यानी कि शुक्रवार को बात की थी। अब दिल्ली ब्लास्ट में उसका नाम आने पर हम चौंक गए। वो पिछले 2 सालों से फरीदाबाद रह रहा था और क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन था। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो मुजमिल्ला ने कहा कि वो इस तरह का आदमी नहीं था। और यहाँ पर मुजमिल्ला ने ये भी कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकता है। उसे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था। हमने उसे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की कि ताकि घर परिवार चल सके। काफ़ी शांत स्वभाव का था, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। उसके दोस्त भी कम थे। और उसकी जब शादी का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शादी तो नहीं हुई है लेकिन सगाई हो गई थी। और वहीं दूसरे संदिग्ध यहाँ पर जो आदिल का जिक्र सामने आ रहा है और एक और महिला है जो शाहीन, जिसका जिक्र हम करेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे क्योंकि वो भी अब उन पर जो है लगातार खुलासे हो रहे हैं। ये 2 किरदार और है। आप 2 किरदार मतलब ये डॉक्टर उमर हो गए, इसके अलावा 2 किरदार और हैं जिनको फरीदाबाद से पुलिस ने उठाया था जब करीब 3 कुंटल विस्फोटक जो है फरीदाबाद से मिला था। ये वो मामला है। हाँ बिल्कुल, ये वही मामला है। और यहाँ पर जो सामने आया था कि डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है अल फला यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाता था। और ये रिपोर्ट सामने आई है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था डॉक्टर मुजमिल शकील, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, जिसके यहाँ से कई ज़्यादा मात्रा में जो है अमोनियम नाइट्रेट मिला था। और यहाँ पर अब जो ये जानकारी सामने आ रही है ये चौंकाने वाली है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियाँ लगातार इस यूनिवर्सिटी, धौज, फतेहपुर तगा, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में तलाशी ले रही है। कई जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। यूपी से लेकर मुंबई तक लगातार सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। इस मामले में जो 2 और किरदार की हम बात कर रहे हैं, अदील और शाहीन, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और जो गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन है उसको लेकर जो अब खुलासा हो रहा है उसके जो संबंध हैं सीधा सीधा जैश से बताए जा रहे हैं। और ये लगातार दावा किया जा रहा है कि जो शाहीन है वो जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात की इंडिया हेड का जिम्मा संभाल रही थी। उसका टारगेट यही था
कि भारत में जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी ग्रुप में महिला जोड़ा जाए। आतंकी बनाने की जो है उसका जिम्मा इनको दिया गया था, ये रिपोर्ट आ रही है। लेकिन ये शाहीना कहाँ से, फरीदाबाद से या फिर लखनऊ से? बिल्कुल सोनम, आपने शाहिद का जिक्र किया, तस्वीर दिखा देते हैं। ये स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हैं डॉक्टर शाहिद। इनके बारे में जो इनकी कुंडली है, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक निकल कर सामने, वो क्या है सोनम? बिल्कुल, और ये बताया जा रहा है कि ये लखनऊ से हैं, जो इनका परिवार है वो लखनऊ के लालबाग में रहता है। और इसी बीच अब जो जानकारी सामने आ रही है, जो एनडीटीवी की रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है कि डॉक्टर शाहीन को लेकर अब जो खुलासा हुआ है वो आतंकी संगठन जैश की महिला विंग की प्रमुख है और भारत में जो है उसको भर्ती की जिम्मेदारी दी गई थी और जैश ने यहाँ पर भारत में रिक्रूटमेंट तैयार करने का उसे जिम्मा सौंपा था। और पाकिस्तान स्थित जो जमात उल मोमिनात जैश की महिला विंग है, जिसकी भारत में कमान इसी महिला को दी गई थी और सादिया अजहर मसूद की ये बहन बताई जा रही है, जो पाकिस्तान में ही जैश महिला विंग की हेड हैं। और वहीं पर जो सादिया अजहर है, उसका पति यूसुफ अजहर जो बताया जा रहा है वो कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। मास्टरमाइंड बताया जाए तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, इनके ऊपर ये तमाम आरोप जो हैं वो हैं, जांच लगातार हो रही है। इसके अलावा फरीदाबाद से जो 2 किरदार निकल कर आए थे उनके बारे में क्या है? हाँ, तो डॉक्टर मुजमिल जिन्हें अरेस्ट किया गया था, उनकी मां का रिएक्शन भी सामने आया है और यहाँ पर उसकी मां ने ये कहा है कि करीब 4 साल पहले घर से चला गया था, दिल्ली में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था। इस दौरान हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो हमें दूसरों से पता चला। हमने मिलने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने मिलने नहीं दिया, इजाज़त नहीं दी। मेरा दूसरा बेटा भी गिरफ्तार हो गया है और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा दिल्ली ब्लास्ट में संदिग्ध है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं बस चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटों को जो है रिहा कर दिया जाए। और यहीं पर जो उसका भाई है मुजमिल का, उसका भी यहाँ पर बयान सामने आया है। आज़ाद शकील है, उसने एनआई से बातचीत के दौरान कहा कि जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ भी उसमें जो है उनसे कुछ सामग्री बरामद हुई है। वो पिछले 3 साल से दिल्ली में डॉक्टर हैं, हमें उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वे हर साल 2 बार घर आते थे और उनकी शादी नहीं हुई है। पिछले 50 साल से हमारे घर पर कोई भी केस नहीं लगा है। हमने भारत के लिए भी पत्थर खाए हैं, मेरा भाई अच्छा लड़का था। तो यहाँ पर परिवार की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन लगातार जो है अब फरीदाबाद में जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, उसके जो है लिंक, जो उसके तार हैं, वो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और परिवार कह रहा है कि मेरा भाई जो था अच्छा लड़का था। लेकिन जो करीब 3 कुंटल जो है अमोनियम नाइट्रेट या विस्फोटक कहें जो मिला है, उसका क्या? दिल्ली में जो 9 लोगों की जान गई है, जो मौत हुई है, इनका क्या? इसके अलावा ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार जो है वो जांच कर रही हैं। जो तार कहां से जुड़ रहे हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी इसके पीछे साजिश करता है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जो नए किरदार आ रहे हैं वो हम आपको बता ही चुके हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आप जो भी सोचते नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।